ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इसमें बहुत सारे ब्रांचेस हैं। पामिस्ट्री भी आता है, सामुद्रिक ज्योतिष जिसको बोलते हैं। तो बहुत सारे ज्योतिष को जो ये है डिविजन्स है, इसमें आते हैं वैदिक में। अगर सपोज आज का स्टूडेंट स्कूल पास किया और उसके पेरेंट्स को भी कोई आइडिया नहीं है कि अपने बच्चे को वो कौन सा स्ट्रीम चूज करवाए, तो एस्ट्रोलॉजी में क्या ऐसा भी कुछ नियम है? इस कन्वर्सेशन में अब तक हमने ये भी जान लिया कि एक स्टूडेंट के बार चार्ट और उसके चार्ट को देखने के बाद वो गवर्नमेंट जॉब के लिए कितना सक्सेसफुल होगा वो आपने बता दिया। अगर ऐसे भी गार्जियन आ रहे हैं कि बच्चा पढ़ने में तो अच्छा है लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में ना वो सही से मेमोराइज नहीं कर पा रहा है या सही से उसको ग्रिप नहीं आ रहा है, तो एस्ट्रोलॉजी में कुछ इसका कोई सॉल्यूशन या इसका कोई नियम है जिससे हम उस एक स्टूडेंट के अंदर वो एक पावर दे सकते हैं? सपोज किसी का बार्थ चार्ट में राहु का कोई इन्फ्लुएंस है, ये एजुकेशन लेवल का जो प्लैनेट्स है उसमें राहु का कोई इन्फ्लुएंस है, तब डेफिनेटली उसका चाइल्डहुड एजुकेशन अफेक्टेड होगा। ये सब लेवल पे अगर कोई करियर के लिए सोच रहा है एस्ट्रोलॉजी, तो पहले खुद का जो बेसिक एजुकेशन है वो कंप्लीट कर लो। मैं आजकल के ज़माने के बच्चे के बोलूँगी कि नेक्स्ट जो फेज़ आ रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आ रहा है। तो उसमें अगर क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर एस्ट्रोलॉजी में भी आएगा तो उसमें क्या होगा ना, एक आंसर के ऊपर बहुत सारे फीडबैक मिल जाएगा। एक क्वेश्चन कोई डालेगा, बहुत सारे। एक मिनट स्टॉप, आप क्या मेरा माइंड भी पढ़ रहे हो अभी? क्योंकि मेरे माइंड में जो चल रहा था आप उसको क्वेश्चन में डाल दे रहे हो। तो मैम थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो मैम बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये जानना चाहते हैं, पेरेंट्स जानना चाहते हैं, पेरेंट्स ज़्यादा अपने बच्चों के भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में क्या ऐसा होता है पेरेंट्स बच्चों के लिए आते हैं आपके पास? हाँ, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं। स्टूडेंट्स भी जानना चाहते हैं कि उसके करियर में क्या क्या होने वाला है, करियर रुकावट कैसे हो सकता है या चेंजेस भी है या नहीं। लेकिन पहले से अगर बच्चे जानते हैं कि उनका करियर स्ट्रीम किधर जाने वाला है, इसमें पेरेंट्स और बच्चे दोनों का ही हेल्प होता है। तो इस कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपका फील्ड देखा मैंने वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो ये क्या नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी फील्ड से डिफरेंट है और कितना डिफरेंट अगर है तो? एक्चुअली वैदिक एस्ट्रोलॉजी मीन्स जो एस्ट्रोलॉजी हमारे देश में है, वेद से वेद को बोलता है ये ज्योतिष का आँख, चक्षु सर बोलते हैं। तो इसलिए उससे जो ज्योतिष ज्ञान हमें मिलते हैं उसको हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इसमें बहुत सारे ब्रांचेस हैं। इसमें मांडेन एस्ट्रोलॉजी है, इसमें केपी एस्ट्रोलॉजी भी आता है, कृष्णमूर्ति पद्धति लेटेस्ट एक टेक्निक उसमें भी आते हैं। पामिस्ट्री भी आता है, सामुद्रिक ज्योतिष जिसको बोलते हैं। तो बहुत सारे ज्योतिष को जो ये है डिविजन्स है, इसमें आते हैं वैदिक में। और आजकल जो होता है ना वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी है। तो मैं जिस पे काम करती हूँ, मैं जिसको लेके बार्थ चार्ट एनालिसिस करती हूँ वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। इसमें मैं जो जन्म तारीख, स्थान और समय जो है उसको लेके मैं बार्थ चार्ट एनालिसिस करके जो प्रश्न है उसका उत्तर निकालती हूँ। तो अभी कुछ स्टूडेंट्स तरफ से मैं कुछ क्वेश्चंस करूँगा। अगर सपोज आज का स्टूडेंट स्कूल पास किया और उसके पेरेंट्स को भी कोई आइडिया नहीं है कि अपने बच्चे को वो कौन सा स्ट्रीम चूज करवाए, तो एस्ट्रोलॉजी में क्या ऐसा भी कुछ नियम है जिससे हम जान सकते हैं कि स्टूडेंट को किस फील्ड में या किस स्ट्रीम को लेकर आगे पढ़ाई करनी चाहिए? पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि किसी पे अंधविश्वास करना ठीक नहीं है। जो भी है सब कुछ सोच समझ के, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक बहुत पुराना सब्जेक्ट है, बहुत एंशियंट साइंस जिसको हम बोल सकते हैं, या पूरा साइंस भी नहीं,
और मेटा साइंस ऐसे कुछ बात भी नहीं है, लेकिन उसमें कुछ पोस्टुलेट्स है, कुछ नियम है जिसके ऊपर से मैं जब एनालिसिस की बार चार्ट्स तो मैंने देखी कि 75 to 80% तक मिलता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर कोई अच्छे ज्योतिष के पास जाते हैं और बार चार्ट एनालिसिस करते हैं तो उसमें क्या देखा जाता है कि अगर मैं पहली उसमें प्लैनेट्स रहते हैं, जिस बार चार्ट एनालिसिस मीन्स की प्लैनेट पोजीशन ज़ोडिएक साइकिल हॉरोस्कोप में 12 हाउसेस है, उसमें कहाँ का प्लैनेट्स है, वो प्लैनेट्स कौन सी स्टार्स के अंदर है और किसका टाइम फेस चल रहा है लाइफ में, तो ये सब दिखना पड़ता है, किसके साथ किसका संबंध है। ये हम लोग बहुत सारे एंगल्स में भी देखते हैं। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी बेसिकली करती हूँ, लेकिन मैं टाइम लगे तो मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का हेल्प भी लेती हूँ। ओके। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजीज में एकदम सिंपल से अगर मैं बात करती हूँ तो अगर सान को पहला अगर सान को लेती हूँ, सान मोस्टली मेडिकल फील्ड रिलेट करता है, मेडिकल फील्ड, एडमिनिस्ट्रेशन, ये और कैसे ये निकलता है ना, कैसे इसका पोजीशन है। क्या होता है ना, ये प्लैनेट्स 12 जो ज़ोडिएक हाउसेस है, एक बार चार्ट बनते हैं, 12 हाउसेस निकलते हैं, हम उसमें प्लैनेट उसका डिग्री रिलेटेड पोजीशन पे जाते हैं, उधर कुछ स्टार्स उनको मिलता है। बार चार्ट ये बोलता है कि बार चार्ट, इसके बाद आता है एक ट्रांजिट चार्ट। ट्रांजिट चार्ट मीन्स अभी प्लैनेट्स कहाँ जा रहा है, ओके। हाँ अभी प्लैनेट्स उसके बार चार्ट के ऊपर कैसे घूम रहा है, वो भी एक विचार के विषय है। लेकिन मैं एकदम बेसिक जाती हूँ। बेसिक में क्या देखूँगी, पहले की सान पहला स्टार रवि, उससे वो आत्मा का कारक है। हाँ, ओके। तो सान कहाँ पे है, सान और ये सब जो प्लैनेट्स है, ये प्लैनेट्स पोजीशन वाइज स्ट्रॉन्ग या पोजीशन वाइज वीक, या क्या एफ्लिक्टेड मीन्स उसके ऊपर कोई खराब नज़र है किसी का, और या अच्छे एसोसिएशन में है, ये सब दिखना पड़ता है। तो उसमें सन को पहले देख लिया, बेसिकली मेडिकल फील्ड के लिए या मैथ्स के लिए वो अच्छा होता है, केमिस्ट्री के लिए होता है, और बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट जॉब, ये सब गवर्नमेंट जॉब इनके भाग में है या नहीं, तो उसके लिए वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर मून को देखा जाए, मून चंद्रमा, मून मन का कारक है, हाँ, तो मन का कारक और मेमोरी का कारक और फ्लूइड बॉडी फ्लूइड इसका कारक है। तो इसमें क्या होता है ना, मेमोराइजेशन पावर, मेमोरी, स्ट्रॉन्ग मेमोरी आता है, या जैसे कि लिंग्विस्ट कोई हो सकता है, मास कम्युनिकेशन, MBAs, ड्रग रिलेटेड करियर और वाटर रिलेटेड एनीथिंग, इसमें वो मून के अगर मून स्ट्रॉन्ग है तो ये सब मास कम्युनिकेशन, मैंने पहले बोली कोई मेमोराइज करने का जो सब्जेक्ट होता है कि पोइट्री, ये सब म्यूज़िक, ये सब मून का एक इम्पैक्ट रहता है बार चार्ट में। अगर मार्स पे जाती हूँ तो मार्स में क्या होता है ना, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, वॉर रिलेटेड सब्जेक्ट, हाँ, युद्ध का विषय, ये सब लॉजिक भी आता है। तो ये सब मार्स का फील्ड है। बुध कैसे ना, बुध बुद्धि का कारक, इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, राइटिंग, बुक्स, हाँ, इसमें बुक जो मैथमेटिक्स भी आता है, ये सब बहुत सारे ऐसे मेन बोल रही हूँ, ये रिलेटेड भी होता है, इधर उधर रिलेशन भी रहता है। बेसिक जो बोलती हूँ, जुपिटर क्या है, ज्ञान का, बृहस्पति ज्ञान का ग्रह है। तो अगर जुपिटर अच्छे पोजीशन पे है, अच्छे डिग्री में है, अच्छे घर में है, अच्छे उनका एस्पेक्ट मिला है, स्ट्रॉन्ग जुपिटर है, हिस्ट्री, लॉ, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, फिज़िक्स, ये सब फील्ड में जा सकते हैं। और अगर वेनस अच्छा है, वेनस अच्छा होने से आर्ट रिलेटेड, जो आर्ट रिलेटेड क्रिएटिविटी, उसमें अप्लाइड केमिस्ट्री, वेनस में अप्लाइड केमिस्ट्री आता है, ये सब फील्ड होता है। तो अगर वेनस हो गया, सैटर्न पे जाती हूँ, सैटर्न टेक्निकल,
टेक्नोलॉजी रिलेटेड, माइनिंग, मिट्टी के अंदर का सब्जेक्ट, जियोलॉजी, ये सब अगर बहुत इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं आप। सैटर्न के साथ जुपिटर मिल जाए या सैटर्न के साथ अगर मंगल मिल जाए, डिफरेंट फील्ड। मंगल मिल जाने से मैकेनिकल हो जाएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पॉसिबिलिटी है। हाँ, ऐसे ऐसे करके सैटर्न और मैथ्स के ऊपर भी है सैटर्न के इफ़ेक्ट। और अगर राहु पे जाती हूँ, राहु इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब फील्ड राहु के पास आते हैं। तो ऐसे से करके करके ना हम लोग क्या करते हैं कि हाउसेस भी देखते हैं, जो एजुकेशन हाउसेस है वो हाउसेस में क्या है। ये सारे हो सकता है एक के पास ये 2 3 4 प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है, उसमें कौन सा ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है जो हाउस के हिसाब से, और उसका दशा भी मिलेगा वो रिजल्ट मिलने में। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट अ इजी एन इजी सब्जेक्ट। और इसको इतना इजी समझा पाना ये भी इतना इजी नहीं है। नहीं। अगर सपोज आप इतना हाँ, कुछ बता रहे हो, हाँ, अभी उसका एक बैकग्राउंड देने के लिए, हाँ, अगर आपको एक पेरेंट्स आपके पास किसी का बार चार्ट लेके आ रहा है, हाँ, इसका मतलब ये तो क्लियर हो रहा है कि हाँ, आप इंस्टेंटली उसको कोई आइडिया नहीं दे पाओगे। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे इसलिए मैं ऐसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी शुरू में की थी। मैं मोंगव्यासा से ज्वाइन कर लिए थे, लेकिन बाद में क्या मैं ज्वाइन कर लिया आपने? moongvyasa.com। ओके। हाँ, करियर के शुरुआत पे मैंने उसके साथ एक ऑनलाइन कंसल्टेंसी की। लेकिन ये अगर मुझे टाइम लगता है, मैं उधर क्वेश्चन लेके मैं टाइम लेती थी, फिर भी मैंने देखी कि वो प्रोसीडियर मेरे काम के लिए अच्छे ठीक नहीं है। अगर किसी को अच्छे से बोलना है, थोड़ा बहुत टाइम लेके अच्छे से ध्यान में बात चाट देख के फिर बताना है, नहीं तो एकदम ऊपर ऊपर सा देखने में ना पूरा नहीं आएगा वो मतलब रिजल्ट अच्छा नहीं नहीं, आएगा। रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप एक देख पा रहे हो लेकिन हिडन कुछ है, वो हिडन चीज़ भी आपको देखनी है कि उसमें, हाँ, उसमें क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है, Probability कितना क्या है? कितना दूर जा सकेगा ये करियर पे। Okay. इस कन्वर्सेशन में अब तक हमने ये भी जान लिया हाँ, कि एक स्टूडेंट के बार चार्ट और उसके चार्ट को देखने के बाद वो गवर्नमेंट जॉब के लिए कितना सक्सेसफुल होगा वो आपने हाँ, बता दिया। हाँ, सब्जेक्ट तो बता ही दिया आपने, प्लस आपने एक और चीज अच्छा निकाला कि उसके चार्ट को एनालाइज करने के बाद आप स्टूडेंट्स को, उसके पेरेंट्स को ये बता सकते हो कि वो किस किस सब्जेक्ट में वीक रह सकता है और स्ट्रांग भी रह सकता हाँ, है। मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, एकदम। अब भी उसको अपने करियर के बारे में सपोज पता चल गया, अब वो एक करियर परस्यू कर रहा है या जो भी, एक अभी स्कूलिंग में ही है। अगर ऐसे भी गार्जियन आ रहे हैं कि बच्चा पढ़ने में तो अच्छा है लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में ना उसकी वो सही से मेमोराइज नहीं कर पा रहा है या सही से उसको ग्रिप नहीं आ रहा है, तो एस्ट्रोलॉजी में कुछ इसका कोई सोल्यूशन या इसका कोई नियम है जिससे हम उस एक स्टूडेंट के अंदर वो एक पावर दे सकते हैं? एक्चुअली क्या है, जो मेमोराइजेशन चीज़ है वो मून से आता है और थोड़ा बुध से भी आता है। ओके। तो इसके एक बच्चे का चार्ट देख के अगर कोई ये लगे कि ये साइड वीक है, तो 12 बरस के नीचे हम लोग स्टोन रिकमेंड नहीं करते हैं। ओके, अगर 12 ईयर्स अबव कोई चाइल्ड है, अगर लगे कि वो पहन सकता है, क्योंकि आजकल स्कूल में पहनने भी नहीं देता है कोई स्टोन्स, पहनने में देता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत और चीज़ ध्यान में रखते हुए कैसे कैसे वो आगे जा पाएगा। अगर कोई देख रहा, कोई चीज़ आ रहा है कि ये मून को कोई अफ्लिक्ट कर रहा है, कुछ चीज़ अफ्लिक्ट कर रहा है, तो हम लोग वो देख के निकल सकते हैं, बोल सकते हैं कि गाइड कर सकते हैं, कुछ चीज़ बोलते हैं। हर कुछ तो अभी हम ऐसे नहीं बोल पाएंगे, वो देख के एक चार्ट देख के अगर लगे हम लोग सजेशन देते हैं। तो उस सजेशन में आप जैसे आप सपोज मेमोराइजेशन का मैं टॉपिक उठाया कि आप मेमोरीज को उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करवा सकते हो, इसका मतलब इनडायरेक्टली आप हम बोल सकते हैं कि आप स्टूडेंट का परफॉर्मेंस भी ठीक करवा सकते हो।
है. सपोज किसी का बार्थ चार्ट में राहु का कोई इन्फ्लुएंस है, हाँ, ये एजुकेशन लेवल का जो प्लैनेट्स है उसमें राहु का कोई इन्फ्लुएंस है, तब डेफिनेटली उसका चाइल्डहुड एजुकेशन अफेक्टेड होगा, डेफिनेटली, ये 100% श्योर. सो वो सब देख के एक एस्ट्रोलॉजर, अच्छे एस्ट्रोलॉजर जो अच्छे से, क्योंकि आजकल मैं ये बोलती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी आप अगर इसको एक हेल्प करने का ज़रिया समझ के अगर किसी आपका क्लाइंट को हेल्प कर सकते तो कीजिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी लेके ये बिजनेस करने का कोई ये सब्जेक्ट नहीं है. पेरेंट्स, अभी आपने इस जिस तरह से परफॉर्मेंस और कुछ ग्रहों के बारे में बताया, तो क्या ऐसा भी कोई ग्रह है जो गवर्नमेंट जॉब के लिए स्पेसिफिकली फंक्शन कर रहा है? हाँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए. और मैं और एक क्वेश्चन इसमें अप्लाई करूँगी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए. यस, हाँ. या गवर्नमेंट जॉब के लिए सन, डेफिनेटली सन, रवि. और देखना है कि उसका वो टाइम जो टाइम पे वो एग्ज़ाम पे बैठेगा कोई स्टूडेंट, उस टाइम विंशोत्तरी महादशा बोलते हैं हम. तो क्या दशा? विंशोत्तरी महादशा या विंशोत्तरी, যদি আমি বাংলায় বলি এটা বিংশোত্তरी महादशा बोले. इसको अगर हम हिंदी में बोलते हैं विंशोत्तरी महादशा बोले. तो ये महादशा काल अगर किसी का फेवरेबल है, उस जिस टाइम पे वो एग्ज़ाम दे रहा है वो उस टाइम पर रिज़ल्ट आने में हेल्प करेगा, डेफिनेटली अच्छा होगा. और उसके साथ और एक बात है, जो एक 12 हाउस मैंने पहले बोली, 4th हाउस बोल के एक हाउस है एजुकेशन का, और 10th हाउस बोल के एक हाउस है प्रोफेशन का. अगर 10th हाउस का स्ट्रेंथ 4th हाउस से ज़्यादा है, डेफिनेटली वो स्टूडेंट हर एग्ज़ाम पास कर जाएगा. अब पेरेंट्स के ऊपर आते हैं. अच्छा, पेरेंट्स का भी कुछ अपने बच्चों को लेकर टेंशन रहता है. अभी के अभी का जो जनरेशन है, अभी के कुछ बच्चे, हम अपने समय में भी वैसे ही थे शायद, तो बच्चों के बिहेवियर को लेकर माँ बाप बहुत परेशान हैं. कोई बच्चा मतलब पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो कोई बच्चे माँ बाप की बात ही नहीं सुन रहे हैं. अच्छा. कोई तो कुछ ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्ट हो गए. कुछ पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है हॉबीज़ को लेके, कुछ नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन हो सकता है अदर वे अराउंड. ठीक, नेगेटिव बहुत ज़्यादा नेगेटिव की तरफ जा सकते हैं. क्या एस्ट्रोलॉजी में कुछ ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा कुछ नियम है जिससे पेरेंट्स को एक सांत्वना मिले कि हाँ, एस्ट्रोलॉजर के पास जाके इसका भी सॉल्यूशन हो सकता है, बच्चों का बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है क्या? एक्चुअली होता है ना, ये जो एस्ट्रोलॉजी में जो हम बोले कि ये हर एक आदमी का एक ज़ोडिएक साइकिल होता है, आपका भी है, मेरा भी है, सब बच्चे का है. वो जो 12 हाउसेस है, वो 12 हाउसेस हम बोलते हैं कि हमारा जीव का एक जर्नी, एक सोल जर्नी फ्रॉम क्रेडल टू डेथ. ओके, तो एकदम से होता है ना, पूरा शुरुआत से लेके अंत तक कैसे कैसे एक सोल पास करेगा ये 12 हाउसेस से. तो ये इसका इंडिकेशन मिलता है. इसमें तो बिहेवियर आएगा ही, उसके ऊपर राहु का इम्पैक्ट होने से चाइल्डहुड एजुकेशन सफ़र करता है. लेटर लाइफ ये ठीक हो जाता है, इधर उधर का और 2-3 कॉम्बिनेशन इधर उधर हो गया तो ये भी इधर तो आया, वो जितना भी डेप्थ में जाओगे उतना ज़्यादा डिटेल बात समझ, लेकिन है इसमें आपने जो बात की उसमें पहला एक मेरा थॉट आ रहा है सोचने के लिए कि इतना डेप्थ स्टडी करने के लिए बचपन से ही बच्चे का चार्ट बन सकता है क्या? ये सब बातें पता चल सकती है? क्या एज होना चाहिए? हाँ, हम जैसे सीखे ना 5 इयर्स के बिलो हम चार्ट नहीं देखते किसी का. 5 इयर्स अबव हम चार्ट देखते हैं. हाँ, 5 इयर्स अबव चार्ट देखते हैं और 2-3 नॉर्म्स है वो हम फॉलो करते हैं. सेकेंड हो रहा है कि आप मिनिमम 5 एंड अबव का चार्ट देखते हो. क्या ऐसा हो सकता है कि बचपन में किसी का चार्ट देखा तो उसका जो करियर है या उसका जो बिहेवियर है वो आगे चल के चार्ट चेंज हो सकता है या बिहेवियर चेंज हो सकता है? ऐसा होता है क्या? एकदम, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है. मैं एस्ट्रोलॉजी का बेसिक बोलना चाहती हूँ. एस्ट्रोलॉजी डराने का कोई सब्जेक्ट नहीं है. ठीक है, हम लोग जैसे जन्म लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं कि पूर्व जन्म का कर्मफल लेके हम आए. हाँ, तो वो है
जो है कर्म फल हम लेके आए, और इस जन्म में भी जो हम करेंगे वो भी हमें मिलेगा। तो ऐसे नहीं कि जो लिखा है एकदम हूबहू वैसे ही होगा सब कुछ लाइफ में, नहीं। एक आदमी अगर चाहते हैं, अगर हम चाहते कि हम आज सुबह से लेकर रात तक पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट तो मुझे नेक्स्ट डे मिलेगा कुछ ना कुछ। तो ऐसे तो होगा ही ना। जो भी डिसीजन लेंगे कोई, चार्ट क्या है, एक हमें एक आइडिया देते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज। चार्ट ना अवेयरनेस, हम बोलते हैं कि ये आपको अवेयर कर रहा है कि आगे चल के तुम्हारा ये हो सकता है, वो हो सकता है, मे बी नॉट कन्फर्म वे आई कुड कैन टेल एनीथिंग, मे बी आपको ये फेस करना पड़ सकता है। हाँ। तो ये सब देख के अगर कोई बच्चा देखे कि हाँ मेरा ये प्रॉब्लम है और मैं इसके ऊपर काम करके ठीक कर लूँगी या लूँगा, या उसके तो पेरेंट्स उसको करवा दे, वो चीज़ चेंज कर दे, हाँ। तो हो सकता है कि आगे चल के वो उससे निकल जाए। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में रेमिडियल मेजर बोलते हैं कि एक मंत्र है, एक तंत्र है, एक जप है, एक स्टोन्स है, और एक आपका बोलते हैं ना रूट्स, कोई प्लांट का शिकड़, हाँ वो बोलते हैं। तो ये सब सॉल्यूशंस में आते हैं। तो आपने ये बिहेवियर रेंज प्लस उसके सॉल्यूशन, डिफरेंट सॉल्यूशंस भी बता दिए। हाँ। इसमें आपने एक चीज को टच नहीं किया, वो है अगर स्ट्रेस भी हो रहा है बच्चे को, एग्ज़ाम का स्ट्रेस है या रिलेशनशिप स्ट्रेस है या कुछ कोई और भी स्ट्रेस अगर उसके लाइफ में है, तो क्या स्ट्रेस के लिए भी कोई सॉल्यूशन है? स्ट्रेस आते हैं मीन्स मन के थ्रू स्ट्रेस आ रहा है, हाँ माइंड। मून को देखना बहुत ज़रूरी है कि मून खराब हो रहा है या नहीं, मून के ऊपर क्या एफ्लिक्शंस आ रहा है, मून को कैसे ठीक कराना है। तो जिसके लिए मून वो चंद्रमा एफ्लिक्टेड है, वो रीज़न पहले देखना है। चार्ट को एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बोल सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है, पहले मून। अगर माइंड का बात है तो पहले मून। तो हम स्ट्रेस भी समझ लिए, स्ट्रेस को कैसे दूर किया जाए उसका भी सॉल्यूशन एस्ट्रोलॉजी में मिल सकता है। हाँ। अगर एक डायरेक्शन मिलेगा, इसके ऊपर थोड़ा बहुत काम तो खुद को। हाँ, आप कोई भी चीज़ आप श्योर नहीं बता रहे हो मैम, लेकिन आपने बहुत अच्छा डायरेक्शन बता दिया कि इस वे में उसको सॉल्यूशन दिया जा सकता है। दिया जा सकता है। क्यों मैं बता ये तो मिथ हो जाएगा नहीं, 100% का सॉल्यूशन ऐसा कुछ नहीं। ऐसे कुछ बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ये एंशिएंट एक सब्जेक्ट है। इसके ऊपर जो पोस्टुलेट्स है, जिसके ऊपर हम लोग देखते हैं एक बार चार्ट, इसमें बहुत सारे बाद में भी इनकॉर्पोरेटेड हुआ है। सब्जेक्ट जब क्रिएटेड हुआ तब नहीं, बाद में जैसे जैसे जिसका जैसे एक्सपीरियंस हुआ, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन भी बहुत है। एस्ट्रोलॉजी में बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है। इसके साथ साथ हम लोग अपने फाइनल पार्ट की तरफ जा रहे हैं, जिसमें मेरे को जानना है, अगर कोई स्टूडेंट जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, नॉर्मल जो क्लासेस, जो भी स्टूडेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स के हैं, अगर उनको इंटरेस्ट है, या कभी कभी ऐसा होता है पेरेंट्स को इंटरेस्ट होता है अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करियर, तो अगर वो एस्ट्रोलॉजी को एज ए करियर देखना चाहें, तो आप इसके बारे में क्या बोलोगे? पहले मैं बोलूँगी कि अगर करियर हिसाब से कोई चुनते हैं एस्ट्रोलॉजी को, यंग एज से चुनो। मैं जो फेस किया कि एस्ट्रोलॉजी इतना वास्ट सब्जेक्ट है, मैं मैच्योर्ड एज में सीखने गई थी, मैं कर लिया एस्ट्रोलॉजी में, कर लिया, कुछ काम भी कर रही हूँ बहुत सालों से। लेकिन जो अच्छे से एक करियर एस्ट्रोलॉजर से के हिसाब से खुद को, आजकल होता है एस्ट्रोलॉजर का फीस बहुत 1000 के ऊपर जाता है पर क्वेरी। ऐसे बहुत सारे यंग एस्ट्रोलॉजर्स हैं कि उसका टाइम मिलना भी, कंसल्टेंसी करना भी टाइम लेके करना है। तो ये सब लेवल पे अगर कोई करियर के लिए सोच रहा है एस्ट्रोलॉजी, तो पहले खुद का जो बेसिक एजुकेशन है वो कंप्लीट कर लो। उसके बाद एस्ट्रोलॉजी एक प्रॉपर
कोई जगह से एस्ट्रोलॉजी को सीख के, इसके लिए स्किल क्या चाहिए? मैथमेटिक्स अच्छा, ये मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैम। मैथमेटिक्स। अच्छा, ये जो स्किल है उसके अंदर होना चाहिए या वो सीख सकता है? नहीं, मैथमेटिक्स सीख नहीं पाएगा। मैं स्टूडेंट को सिखाते वक्त मुझे बहुत परेशानी होती थी। मैं प्रोफेसर के हिसाब से मैं बहुत साल सिखाई भी स्टूडेंट को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। तो मैंने मैंने देखी कि जब मैं साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को बोलती थी जो बेसिक एस्ट्रोमैथ है वो सिखाना है, अगर एक होता है ना क्वेश्चन, अगर आपको स्पेसिफिक कोई टाइमिंग में जाना है तो उसमें केपी एस्ट्रोलॉजी हेल्प करता है, कृष्णमूर्ति पद्धति वो हेल्प करते हैं। तो स्पेसिफिक निकलने के लिए केपी और डिविजनल मैथमेटिक्स है। तो ये सब मैथमेटिक्स सब बेसिक नॉलेज एटलीस्ट 12th तक होना अच्छा है, क्योंकि समझ पाएगा। तो नॉर्मली 12th तक तो सब लगभग बच्चे 10-12 तक तो साइंस मतलब मैथ्स तो रहता है। हाँ, साइंस आपको हम लोग जैसे कि लास्ट तक आ रहा है तो मैं थोड़ा बहुत बोलूँगी कि जैसे कि बुधादित्य योगा, हाँ, ये रहने से एक बच्चे का चार्ट वो हम बोलते हैं कि इंटेलिजेंट है। एक नॉर्मल नॉन साइंस बैकग्राउंड पर्सन ये बोल देगा कि हम पढ़े हैं बुधादित्य योगा। इसमें क्या होता है ना, मरकरी सन अच्छे पोजीशन में अपने घर में अच्छे हाउस में बैठा है तो उसमें बच्चा इंटेलिजेंट होगा। लेकिन एक साइंस का अगर बैकग्राउंड है वो उसमें देखेगा कि वो मरकरी सन के 10 डिग्री प्रॉक्सिमिटी में है या नहीं। हाँ, अगर ये अक्सर होता है सन के पास ही मरकरी रहते हैं, तो वो अगर 10 डिग्री में रह गया तो रवि दग्ध हो जाएगा। रवि दग्ध हो जाने से उसका जो पावर है, वो जो योगा का बेनिफिक जो रिजल्ट है नहीं मिलेगा। तो ये 10 डिग्री प्रॉक्सिमिटी, ये डिग्री साइन मिनट, ये मिनट हमारे टाइम का मिनट नहीं है, ये है डिस्टेंस का, ये है साइन डिग्री मिनट, ये सब आपको पता होना चाहिए। जो भी सीखेगा उसको पता होना चाहिए। तो ये सब जानने के थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स नॉलेज रहने से अच्छा होगा। बहुत हाई लेवल नहीं तो बेसिक मैथ्स आपको जानना है। हाँ, 12 तक होने से 10-12 तक होने से चल जाएगा कि अच्छे से थोड़ा बहुत मैथ्स समझ लेते हैं। इसके बाद तो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, लेकिन पहला अंदाज़ा होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। आपने जो इम्पोर्टेंट इशू सब्जेक्ट एक खूब इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बता दिए जो स्टूडेंट्स को अगर नहीं भी है तो वो अपना ठीक कर ले। कुछ सब्जेक्ट्स भी बता दिए जो होने से उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो क्या ये सब सब्जेक्ट होने के बाद अभी एस्ट्रोलॉजी का फॉर्मल एजुकेशन भी है सोसाइटी में, मतलब कर सकता है? यूनिवर्सिटी लेवल में हमारे इधर अभी तक नहीं है। दिल्ली में है और बंगाल में नहीं है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बंगाल में नहीं है ना, बनारस में है। नहीं, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में नहीं है। वेस्ट बंगाल में मैं जहाँ से की वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, अच्छे से सिखाते हैं। ये फॉर मोनेटाइजेशन, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फॉर मोनेटाइजेशन, दे टेक प्रॉपर केयर ऑफ ईच स्टूडेंट्स एंड देयर रिक्वायरमेंट्स। जो चाहते हैं वो इंडिया में क्या कोई डिप्लोमा टाइप का 1 ईयर कोर्स है या छोटे-छोटे कोर्सेज हैं या डिग्री कोर्सेज? इसमें सब है। 3 इयर्स का है ज्योतिर्विद, 1 ईयर नेक्स्ट 1 ईयर है ज्योतिष रत्न बोल के। मैं ये सब की, तो ये सब कोर्सेज है और थोड़ा 6 मंथ्स कोर्स, पोस्टल कोर्सेज, ये सब कुछ है, देख सकते हैं। क्योंकि इधर क्या ना, एस्ट्रोलॉजी में इतना सारा स्ट्रीम्स है। हाँ, हम लोग बहुत सारे चीज़ें सीखे एस्ट्रोलॉजी के, वो हमें हेल्प करते हैं। अगर आप एक ही चीज़ एक ही आदमी से सीखते हैं तो आप हो सकता है कि आप एक के ऊपर आपका ज्ञान आया। हाँ, इधर बहुत सारे प्रोफेसर्स डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर सिखाते हैं एस्ट्रोलॉजी के। कोई मांडेन सिखा रहा है, कोई पामिस्ट्री सिखा रहा है, कोई एस्ट्रोमैथ सिखा रहा है, कोई कंपैरेटिव एस्ट्रोलॉजी सिखा रहा है। तो ऐसे ऐसे करके करके डिफरेंट एरियाज, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी सिखा रहा है। तो ये सब करके ना एक अगर 4 इयर्स के, मैं देखती हूँ कि 4 इयर्स के बाद थोड़ा बहुत ज्ञान आ जाता है। हाँ, 4 इयर्स सीखने के बाद
इसके बाद क्या है ना, 4 इयर्स के बाद खुद को स्टार्ट करना, जो भी सीखे हैं उसको लेके काम करना, क्योंकि लास्ट जो काम में आएगा वो है खुद का एक्सपीरियंस। जितना बार चार्ट वो एक स्टूडेंट एनालाइज कर पाए, हाँ। कर पाएंगे, उसमें उसका कोई खुद डॉक्टर की का तरह प्रैक्टिस, हाँ, खुद जितना का ज़्यादा प्रैक्टिस करो। एकदम एकदम डरने का कोई बात नहीं, जो भी सीखे हैं उसके ऊपर काम करना स्टार्ट। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जो जैसे कर सकते हैं कर। अच्छा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात हो रही है, तो अभी बहुत सारे ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हाँ, हैं हाँ, जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी, हाँ, तो दोनों पहलू बताइए मैम। कि एक पहलू है कि एज ए करियर, जब एक स्टूडेंट एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाई करने के बाद इन सब ऐप्स में, वेबसाइट में जो कंपनीज खुल रही हैं, उसमें जाना क्या वायबल हो रहा है? स्टूडेंट जा रहे हैं? हाँ, जाते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं। इसमें क्या है ना, मैं बोली कि पहले खुद को पहचानो, तुम्हारा कैपेबिलिटी कैसा है, तुम एक बार चार्ट लेके कितना टाइम में ये कंप्लीट कर पाते हो। हाँ, अगर किसी का इतना अब एक जैसे नहीं होगा, कोई बहुत तुरंत कर पाएंगे, कोई टाइम लेके कर पाएंगे, हाँ टाइम लेके। तो देख के उस प्लेटफॉर्म में अगर फ़ोन पे कंसल्टेंसी करना है, फ़ोन पे मीन्स उसी टाइम पे ही बात करना, बात चट लेके, तो वो उस कर सकते हैं। रिपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं कि हम लेके बाद में रिपोर्ट डालेंगे, देख के ये भी कर सकते हैं। और खुद का चेम्बर कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे ऑप्शंस है, खुद प्रैक्टिस कर तो सकते। अगर मैं दूसरे पहलू की बात करूं, पेरेंट्स स्टूडेंट्स के इन वेबसाइट या ऐप से एस्ट्रोलॉजी की जो सर्विसेज ले रहे हैं वो कितना ऑथेंटिक होगा? देखिए, इसमें हर डॉक्टर या अदर प्रोफेशनल्स जैसे हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट भी ऐसे हैं। इसमें जो ऑथेंटिकली अपने काम को ध्यान में रखते हुए ठीक ठीक प्रेडिक्शन कर पाते, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जैसे मैंने बोली कि कॉन्ट्रडिक्शन बहुत सारे है, तो वो एस्ट्रोलॉजर कैसे वो कॉन्ट्रडिक्शन को ओवरकम करके खुद का जो एक अंदाज़ा वो बनाएंगे, उसके ऊपर से रिजल्ट मिलेगा एकदम। हाँ, जैसे जैसे एक पेरेंट्स या एक स्टूडेंट जैसे जैसे उनका रिजल्ट मिलेगा, इसमें वो दोनों किसी को बोलेंगे या वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होगा, ऐसे होगा, बढ़ेगा, या रेटिंग मिल सकता है, रेटिंग आजकल ऐप के युग में तो अभी रेटिंग्स देंगे। तो इसके ऊपर सब कुछ है कि आप आपके प्रोफेशन को कैसे सीरियसली लेते हैं। अब फाइनल क्वेश्चन पे जा रहे हैं, बात पे जा रहे हैं, जो होता है स्ट्रगल। अभी कोई स्टूडेंट या पेरेंट्स भी अगर ये जानना चाहें कि अपने बच्चे को इस करियर में डालें, तो सबसे बड़ा स्ट्रगल कहाँ पे आता है? उसको एक स्टूडेंट फेज से एक एस्टेब्लिश करियर फेज बनाने में कितना टाइम लगेगा और क्या क्या स्ट्रगल्स उसको फेस करने पड़ेंगे? स्ट्रगल मीन्स पहला जो स्ट्रगल है, जब कोई डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी के पास जाते हैं, रॉन्ग डायग्नोसिस होने से होता है कि दूसरे के पास चला गया, हुआ। हाँ। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर जब रॉन्ग डायग्नोसिस करते हैं कुछ, तो उसको बहुत सारे बातें सुनना पड़ता है, क्लाइंट से मोस्टली सुनना पड़ता है। तो ये होता है एक चैलेंज। हाँ, तो ये चैलेंज को ओवरकम करने के लिए मुझे जो फ़ायदा हुआ, मैं बहुत ऑथेंटिकली अपने चार्ट को टाइम लेके मैं एनालिसिस की, जो टाइम मुझे चाहिए होगा। मैं कॉन्फिडेंट जब फील कर रही हूँ कि हाँ मुझे ये टाइम में मैं कंप्लीट देख पाऊँगी कि ये चार्ट में कैसा है, ऊपर ऊपर से नहीं, ऊपर से ये सब प्रॉब्लम आता है। तो ऊपर से नहीं, अच्छे से चार्ट एनालिसिस करके अगर कॉन्फिडेंट और कोई दूसरा टेक्निक अपने रोज़गार के लिए अगर कोई यूज़ नहीं करते हैं, तो दूसरा बातों नहीं सुनना पड़े। मुझे आज तक नहीं सुननी पड़ी। मैं इतने सारे इंडिया का बाहर का इतना सारे किए, मुझे अच्छे ही सब फीडबैक एक बात याद आया मैम, आप जितना टाइम लेके कर रहे हो, तो होगा ना, मतलब जो मनी माइंडेड ज़्यादा हो गया, उसको तो चाहिए जितना जल्दी से सॉल्यूशन दे दें। वही तो होता है सब प्रोफेशन में, जो क्विक मनी अर्न करना चाहते हैं कि मैं 40 मिनट में क्लाइंट को छोड़ के नेक्स्ट 40 मिनट में और एक को देख। अगर वो कॉन्फिडेंट है 40 मिनट में देखने के, उसमें मुझे कोई ये नहीं, एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर चाहिए होगा टाइम, तो टाइम लेके देखो ऑनेस्टली।
मैं सबको बोलती हूँ बी ऑनेस्ट टू योर प्रोफेशन। ये नहीं होने से ना अब लॉन्ग रन में कोई प्रोफेशन में सक्सेस नहीं मिलने वाला। और ये करियर जर्नी कितने सालों का हो? एक सक्सेसफुल करियर पाने के लिए उसको कितने साल लग सकते हैं पढ़ाई खत्म करने के बाद? नहीं लग सकता है, टाइम नहीं भी लग सकता है, बहुत जल्दी भी हो सकता है। बहुत सारे यंग प्रोफेशनल्स है, लाखों के ऊपर कमा रहे हैं, लेकिन अच्छे से कमा रहे हैं, लेकिन उनको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। लेकिन क्या है कि ऑनेस्टली करते हैं, बहुत पैशनेट है। जो प्रोफेशन में आप पैशनेट होंगे तो उसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो जो पैशनेटली ये करेंगे, अच्छे से खुद को अपडेट करेंगे। अभी जो सोशल मीडिया, हाँ, सोशल मीडिया PR, में जो जब वीडियोस डाल कर रहे रहा है, हैं। वीडियोस डाल रहे हैं, इधर उधर प्रोफाइल बना रहे हैं, कर सकते हैं। क्रेडिबिलिटी अगर अच्छे, क्या होता है ना, एस्ट्रोलॉजर का क्रेडिबिलिटी लॉस होता है कि अपीयरेंस से भी होता है। मैं आजकल के बच्चे को बोलूँगी, जैसे मॉडर्न अदर पीपल्स है दूसरे प्रोफेशन में, वैसे ही अपीयरेंस रख के एस्ट्रोलॉजी में जाओ, और वो टीका लगाने का कोई ज़रूरत नहीं। ओह माय गॉड क्या सोल्यूशन दिया मैम आपने। मेरा अभी बात माइंड जा ही रहा था उस बात पे। हाँ, तो कोई ऐसे नॉर्मल जो आजकल का, अगर ये एक प्रोफेशन है, प्रोफेशन के हिसाब से इसको लेके ग्रूमिंग करके, खुद को ग्रूमिंग करके, क्योंकि क्लाइंट एक फील्ड से नहीं आएगा ना, डिफरेंट फील्ड से आएगा। और आजकल कितना कितना अच्छा काम हो रहा है, कम्पिटिटिव एरियाज में घुसना है। जो भी कहीं पे से वो काम करे, ये तो कंपटीशन है। लेकिन अभी जो बात बोला आपने कि दिखावे पे ना जाए, कोई अपने जो आपका पहनावा है उसी पहनावे को रख के हाँ। प्रोफेशनली काम करो, डेप्थ में जाओ। टीका से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई पूजा पाठ करके टीका लगा के बैठते हैं, बैठिए, लेकिन कोई दिखाने के लिए नहीं। इसमें ऐसे नहीं कि मुझे कुछ बनना है, अलग सा कुछ बनना है, नहीं। मैं एक सब्जेक्ट लर्न की, उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, किसी को सॉल्यूशन दे रही हूँ, सॉल्यूशन हेल्प के ज़रिए दे रही हूँ। हाँ, तो इसमें करना है तो जैसे मैं वैसे ही रह सकती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर था मैम। थैंक यू। और जाते जाते बात तो बहुत अच्छी अच्छी हुई है, कोई एक 3 टिप्स जो आप बच्चों को देना चाहते हैं ओवरऑल आपकी खुशी? 3 टिप्स मैं बोलूँगी आजकल के ज़माने के पेरेंट्स को देना चाहोगे या आप स्टूडेंट को देना चाहोगे? स्टूडेंट्स को। मैं यंग जनरेशन को बहुत लाइक करती हूँ। उनका जो देखने का नज़रिया है, बहुत मुझे अच्छा लगता है। मैं आजकल के ज़माने के बच्चे के बोलूँगी कि नेक्स्ट जो फेज़ आ रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आ रहा है। तो उसमें अगर क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर एस्ट्रोलॉजी में भी आएगा, तो उसमें क्या होगा ना, एक आंसर के ऊपर बहुत सारे फीडबैक मिल जाएगा। एक क्वेश्चन कोई डालेगा, बहुत सारे। एक मिनट स्टॉप। आप क्या मेरा माइंड भी पढ़ रहे हो अभी? क्योंकि मेरे माइंड में जो चल रहा था, आप उसको क्वेश्चन में डाल दे रहे हो। ये मैं बहुत इम्प्रेस हुआ आपसे कि अभी मेरे माइंड में AI आ रहा था, मेरा क्वेश्चन फ्रेम करने जा रहा था, बट आपने उस टिप्स वाले सेक्शन में ही AI को डाल दिया। थैंक यू। वेलकम। क्या है कि हम लोग तो कुछ सालों से काम कर रहे हैं। हम लोग अगर नेक्स्ट जनरेशन को के बच्चे को कुछ डायरेक्शन दे सकते हैं, तो जो फील्ड में है उससे दे सकते हैं। मेरे जो एस्ट्रोलॉजी सिर्फ मेरा एक फील्ड है, मेरा तो बहुत सारा अलग सा काम भी है। तो उससे मुझे जो लगा कि आजकल के बच्चे को फर्स्ट देखना है कि खुद पहचानो, खुद का स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ है। इंटरेस्ट, पैशन तुम किस पे पैशनेट हो, किसको लेके तुम ज़्यादा तक जा सकते हो, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लॉन्ग रन में जा सकते हो। और मैं पेरेंट्स को बोलूँगी, दबाव मत डालिए।
आपके बच्चे के ऊपर, तुम्हें यही बनना है, मत बोलो, क्योंकि एआई के ज़माने में जिसमें जितना क्रिएटिविटी होगा, जो जितना अच्छा गाना कर पाएगा, म्यूज़िक या रील्स बना रहा है या कुछ सब्जी बेच रहा है या कुछ चाय पे 50 फ्लेवर्स डाल के कुछ एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, इनोवेशन ला रहा है। इनोवेशन आजकल इतना इनोवेटिव है सब में, तो उसमें जिसका जिधर मन जाए उसमें वो काम करे, उसको सक्सेस हाँ, मिल सकता है। सक्सेस मिल सकता है। एआई इसमें तो है ही, आएगा फ्यूचर में, आएगा एस्ट्रोलॉजी में भी, लेकिन क्या है ना, ह्यूमन माइंड एक दूसरा चीज़ है। इमोशंस नहीं हाँ पकड़ पाएगा हाँ शायद। हाँ, अगर आपके पास कोई एक मेरे पास जैसे एक स्टूडेंट आई थी, कौन सा स्ट्रीम लेगी, उसके नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है उसको लेके थोड़ा बहुत डर रही थी, तो उसमें जो दिखा मैंने, वो दिखा के मैं थोड़ा काउंसलिंग की, हाँ 20 मिनट 30 मिनट्स का काउंसलिंग, उसके बाद उसका एक क्या है ना, एक एटीट्यूड डेवलप किया उसके अंदर। ये सब एआई नहीं कर पाएगा, एक ह्यूमन इंटरेक्शन ये नहीं कर पाएगा, एक जो ह्यूमन इमोशनल साइड है ये नहीं कर पाएगा। थोड़ा बहुत चीज़ें हैं जो मशीन नहीं देख पाते हैं, वो ह्यूमन आइज़ ढूंढ लेते हैं, वो नहीं कर पाएगा। तो एस्ट्रोलॉजी अगर किसी का सब्जेक्ट है, किसी का करियर है, तो वो चीज़ उनको हेल्प करेगा, एआई के ज़माने में भी हेल्प करेगा। लेकिन बेसिक 3 पॉइंट्स अगर मुझे पूछते हैं कोई, मैं बोलूँगी फर्स्ट ढूंढो, फाइंड आउट योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, तुम किस में अच्छे हो वो ढूंढो। अब वीक के ऊपर काम करना नहीं है, स्ट्रॉन्ग के ऊपर काम करना है। ओके, वीक छोड़ो, वीक छोड़ो, हाँ वीक छोड़ो, स्ट्रॉन्ग के ऊपर काम करो, स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग हाँ स्ट्रॉन्ग के ऊपर काम करो। जो जिसमें तुम पैशनेट हो सकता है आज पैशनेट हो, 10 इयर्स बाद नहीं पैशनेट हो, ये हो सकता है। करियर में डिफरेंट करियर ब्रेक हो सकता है, डिफरेंट डायरेक्शन चेंज हो सकता है, घबराने का कोई बात नहीं। जहाँ पे लगे कि मुझे एक चेंज चाहिए, उधर से चेंज कर लो, हाँ एकदम बी कॉन्फिडेंट किसी के ऊपर, और खुद का डिसीजन खुद लो, किसी के दबाव में मत आओ। अगर करियर काउंसलिंग 8 से ही करते हैं ना आजकल करियर काउंसलिंग, उसका हेल्प लो। एस्ट्रोलॉजी का काउंसलिंग चाहिए, उसका हेल्प लो। खुद को देखो, खुद को जांच करो, पेरेंट्स के साथ बात करो, लेकिन करो जो सही है ये, और डेवलप द स्किल फॉर दिस न्यू जनरेशन। ये ज़माने में बहुत सारे स्किल्स होता है, ट्रांसफरेबल स्किल्स डेवलप करना पड़ता है। जो काम कोई कर रहा है उसको दूसरे फील्ड में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये ट्रांसफरेबल स्किल्स भी ज़रूरी है। ये सब डेवलप करके कोई भी बच्चा, और बी क्रिएटिविटी के ऊपर, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी के ऊपर काम करो। थैंक यू मैम, थैंक यू अपना टाइम देने के लिए और इतनी अच्छी नॉलेज और विजडम को शेयर करने के लिए हमारे ऑडियंस के साथ।